जय हिंद दोस्तों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले लेसन में आपका स्वागत है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इस लेसन में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कन्वेंशनल मेथड सिखाने वाला हूं और कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम्स ही हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए पुराना सॉल्व किया हुआ एक प्रॉब्लम लेता हूँ। ये नंबर 5 लेते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा दो इक्वेशन है। तो कन्वेंशनल मेथड का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल मेथड का मतलब ये होता है कि एक मैथ्स का स्टूडेंट इसको जनरली कैसे सॉल्व करेगा। मैंने जो आपको बताया है इससे पहले वो शॉर्टकट है, तो सारे शॉर्टकट किसी न किसी मेथड से ही आते हैं। ठीक है, तो ये मैं सोचा आपको नॉलेज के लिए बता दूँ। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला इक्वेशन जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 176 इक्वल्स टू 0। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम मिडिल टर्म फैक्टर कहते हैं। ये टर्म आपने सुना होगा, अगर आपने 10 तक की जनरल पढ़ाई की है तो उसमें मैथ्स में ये टर्म आपने सुना होगा, मिडिल टर्म फैक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5x को ऐसे ब्रेक करते हैं जिसको सॉल्व करके तो 5x आए बट मल्टीप्लाई करके आए -176 x², मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं उसके लिए, 176 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये 11 के टेबल में आएगा। तो जो प्राइम नंबर है उससे हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हैं। 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66। ओके, तो देखिए 16 और 11 दो नंबर हमें मिल गए। ठीक है, 16 माइनस 11 करने से आएगा 5। तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 11x माइनस 176 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 16 को मैंने पहले क्यों रखा, 11 को बाद में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ हमें प्लस लाना था। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड में हम लोग ये साइन को कंसीडर करते हैं, लेकिन शॉर्टकट में क्या था, शॉर्टकट में हमें बस इसका साइन चाहिए, ए और सी का। यहाँ सिर्फ नंबर को कंसीडर करते थे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर आपने मेरे पहले के लेसन्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसे देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों में से देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है, इस टर्म में बच रहा है x प्लस 16x में से अगर हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा 16। ठीक है, ये ख़त्म। अब इन दोनों में देखिए तो हम -11 कॉमन ले सकते हैं। अगर -11 यहाँ से कॉमन ले तो बचेगा प्लस एक्स, और यहाँ से -11 कॉमन ले, कॉमन का मतलब इससे डिवाइड करना होता है, तो माइनस से माइनस में डिवाइड करेंगे तो बचेगा प्लस, और 11 से 176 में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 16। ओके, अब देखिए, अब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन आएगा x प्लस 16, ये पूरा का पूरा हम कॉमन ले सकते हैं। और तो बचेगा क्या, अगर यहाँ से मैंने x प्लस 16 कॉमन ले लिया तो सिर्फ x बचा, माइनस ये पूरे टर्म में से मैंने x प्लस 16 कॉमन लिया तो सिर्फ 11 बचा, -11 बचा। ओके, तो फाइनली हमारा ये अच्छा, ये सब इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 होगा, ये भी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, ये हमारा फाइनल आया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ये दो अलग अलग नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो देखिए अगर कोई दो नंबर, सपोज p एक नंबर है और q भी एक नंबर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, ये तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, या तो p 0 होगा या तो q 0 होगा। ओके, या तो दोनों ही 0 होगा, ये भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या कह सकता हूँ, इस कॉन्सेप्ट से मैं कह सकता हूँ कि अगर ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये होता है कि या तो x प्लस 16 का वैल्यू 0 होगा, है इधर, या फिर ये x माइनस 11 0 होगा, या फिर x माइनस 11 का वैल्यू 0 होगा। दोनों में से कोई एक 0 है, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको इरेज करता हूँ, तो हमें दो इक्वेशन मिले अलग अलग। एक ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू आएगा, 16 को लेफ्ट हैंड राइट सॉरी राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो -16, और यहाँ से तो मिलेगा 11। तो x के दो वैल्यू आए ना, देखिए एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, आया ना। अब मैंने क्या बोला था कि अगर आपका c का वैल्यू नेगेटिव होता है तो x का वैल्यू एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है, और अगर b पॉजिटिव है तो जो नेगेटिव होता है वो बड़ा नंबर होता है। तो देखिए जो जो 16 है बड़ा नंबर था, ये नेगेटिव आया। ओके, ठीक है, ये होता है कन्वेंशनल मेथड सॉल्व करने का। इसी तरह से हम y वाले को भी कर सकते हैं। y वाला इक्वेशन यहीं से डायरेक्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, -9y को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके आए 162 इंटू वाई स्क्वायर।
तो 162 को मैं फैक्टराइज करता हूँ। इससे करूँ, चलिए 2 से ही करता हूँ। 2 8 16, 2 1 3 से 27, 3 से 9, अगेन 3 से 3। ठीक है, लाना क्या है, 9 लाना है। तो 2 3 6, 6 3 18, देखिए यहाँ तक 18 मिल रहा है और इन दोनों को लेने से 9 मिल रहा है। 3 3 9, तो 18 माइनस 9 करने से 9 आएगा, बट मुझे -9 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताया मैंने, हमें ये साइन को कंसिडर करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, इसको इसे इरेज कर दूँ, मिल तो गया है नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -18y प्लस 9, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ताकि इसको सॉल्व करूँ तो क्या मिले, -9 मिले। ठीक है, साथ में क्या है, -162 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, तो मिलेगा y -18, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, +9 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा y -16। 162 किसके टेबल में आता है, 18 के टेबल में, तो -18 इक्वल्स टू 0। 18 9 से 162 होता है। ठीक है, अब ये पूरे और ये पूरे में क्या कॉमन आएगा, y -18, क्या बचेगा, देखिए यहाँ से y -18 मैंने ले लिया तो सिर्फ ये y बचा, प्लस ये पूरे टर्म में से, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ये पूरे टर्म में से जब मैंने y -18 बाहर कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ ये 9 बचा, तो क्या आया, y -18 इंटू वाई प्लस 9। ठीक है, चलिए तो अभी ऊपर का इरेज करते हैं। ओके, अब सेम p इंटू क्यू वाला मैंने जो बताया था, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो कोई दोनों में से एक 0 होगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि आइदर y -18 इक्वल्स टू 0 और दूसरा वाला y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 18 मिलेगा, जब 18 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो, और यहाँ से 9 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू -9। हो गया सॉल्व। ये है हमारा कन्वेंशनल मेथड। इसमें भी देखिए, ये इक्वेशन को गौर से देखिए, यहाँ c भी माइनस है और b भी माइनस है। ठीक है, c माइनस है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, देखिए ये पॉजिटिव में आया और ये नेगेटिव में आया, और b अगर माइनस है तो जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ ये हमारा चार्ट भी है, ये चार्ट भी देख सकते हैं, b माइनस है c माइनस है तो बड़ा वैल्यू पॉजिटिव, छोटा वैल्यू नेगेटिव, है ना, आ रहा है ना वैसा। ठीक है, तो यही हमारा कन्वेंशनल मेथड, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है आपको कहीं यूज़ में आ जाए, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो शॉर्टकट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं, उससे पहले एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन गिवन है, x इक्वल्स टू √9, और दूसरा गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, और यहाँ पे खास करके जो मैथ्स के स्टूडेंट है, एक समय मैं भी गलती करता था, बस बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज थोड़ा समय है, क्योंकि ये वीडियो छोटा है तो मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं IBPS का प्रिपरेशन करता था, और मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, और इंटरव्यू तक गया हूँ, बट फाइनल मेरिट में मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं AAI में एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जॉब करता हूँ। ये एग्ज़ाम भी मैंने क्रैक करके निकाला है फर्स्ट अटैम्प्ट में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, x इक्वल्स टू क्या लिखा है, √9। अब हम अपने अगर पहले लेसन की ओर चले, जो सबसे पहला लेसन था, उसमें मैंने आपको डिग्री ऑफ इक्वेशन बताया था, डिग्री और वेरिएबल्स। तो देखिए ये एक जो इक्वेशन है, इसमें एक ही है जिसका वैल्यू निकालना है x, तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल एक है, और इसका डिग्री कितना है, यानी के बाद जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है, इसका मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 हुआ। ठीक है, दूसरा मैंने क्या आपको बताया था कि किसी इक्वेशन का जो डिग्री होता है वही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसका डिग्री 1 है, मतलब यहाँ से x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। ओके, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x इक्वल्स टू 9 का रूट करने से 3 आता है ना, तो बहुत लोग लिखेंगे इसको +-3। ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ हमें +3 ही लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस कब लिखते हैं, अगर ये ऐसा गिवन होता ना, x इज इक्वल्स टू
-√9। अगर ये ऐसा गिवन होता तब हम लिखते x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि ये पहले से गिवन है, प्लस माइनस साइन पहले से गिवन है, तब लिखते प्लस माइनस और 9 का रूट करने से मिलता 3। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, ये अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा रिलेवेंट नहीं है, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, इसको कॉपी ज़रूर कर लीजिए आप। ओके, तो इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिला, x का वैल्यू 3 मिला। चलिए अब अगला देखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर ये, अच्छा पहले बताइए, ये जो इक्वेशन इसमें वेरिएबल कितना है, एक है y, एक वेरिएबल, डिग्री कितना है 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आने चाहिए। ओके, तो अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। ठीक है, मैं दोनों तरीका आपको दिखाता हूँ। पहला तरीका क्या है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है ना, तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, स्क्वायर रूट करूँगा। तो वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट करता हूँ तो मिलेगा मुझे वाई, और 9 को जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा तो मुझे यहाँ एक प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा, याद रहेगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, राइट साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एक प्लस माइनस हमें देना ही पड़ता है। ठीक है, इसको आप स्टार बनाकर लिख लीजिए। तो क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का वैल्यू क्या, 9 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 3, ये 2 आएगा। ठीक है, क्यों 2 का वैल्यू आया, क्योंकि डिग्री इसका 2 था। ओके, अब कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड से क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 गिवन है, 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये आपने कहीं सुना है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें तो इसको सॉल्व करके आएगा वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया, तो मैं ये रेस कर रहा हूँ, जगह चाहिए मुझे। अब देखिए, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो दोनों करते हैं। अगर y प्लस 3 को हम 0 लेते हैं तो y इक्वल्स टू मिलेगा -3, और अगर y माइनस 3 को हम 0 लेते हैं तो y इक्वल्स टू मिलेगा 3। तो y के दो वैल्यू आए ना, एक -3 और एक +3, देखिए यहाँ से भी वही आ रहा था, समझ आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब बताइए कि हमारा आंसर क्या होगा। आंसर क्या पूछा है, तो क्या करेंगे, देखिए x का तो एक ही वैल्यू है 3, y का दो वैल्यू है +3 और -3। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x का ये एक वैल्यू है, y का वैल्यू है एक 3 और एक -3। तो ये जो 3 है, इस 3 से क्या है, बड़ा है या इक्वल, इक्वल है, और सेकंड वाले से इससे बड़ा है, तो x का वैल्यू या तो y से बड़ा आ रहा है और या तो y के इक्वल आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, नंबर 3। ठीक है, कितना सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली यहाँ आप गलती करेंगे और एक मार्क गंवा के जाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन मार्क गंवाने वाला नहीं है, ये आसान सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, ये पहला वाला देखते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे, तो क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस में पहले से दे देना है 9 स्क्वायर। ओके, तो 9 स्क्वायर का अगर रूट करेंगे तो क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है, तो ये आ जाएगा +-9, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मिल गया। अब वाई निकालना है, क्या दिया है, वाई माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसको भी मैं दो तरीक़े से कर सकता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ देखिए, ये एक होल स्क्वायर नंबर है ना, 9 का रूट करेंगे 3 आएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर हटाते हैं, क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट करते हैं, तो ये मिलेगा वाई माइनस 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्या बोला मैंने, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस खुद से दे देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, अभी एक बार हम +3 लेंगे और एक बार -3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, जगह चाहिए। ओके, तो एक बार मैं +3 लेता हूँ, तो जब y माइनस 8 इज इक्वल्स टू, मैं 3 लेता हूँ +3, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 8 वहाँ जाएगा, तो 8 + 3 इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो y का एक वैल्यू क्या आ गया, एक वैल्यू तो 11 आ गया। ओके, सेकंड केस में क्या करेंगे,
सेकेंड केस में -3 लेंगे। तो इसी को मैं एडिट करता हूँ, ये नीचे वाला इरेज करता हूँ। अगर y - 8 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको नहीं लेके सिर्फ -3 लेता तो ये हो जाता -3। अब क्या करेंगे अगले लाइन में, -8 को वहाँ लेके जाएंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -8 वहाँ जाके +8 -3 इक्वल्स टू 5। तो y का दूसरा वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, और x का क्या वैल्यू था, +9 और -9। ओके, कंपेयर करें चलिए। तो x का जो पहला वैल्यू है +9, वो 11 से छोटा है लेकिन 5 से बड़ा है। बस यहीं रुक जाना है, आगे जाना ही नहीं है। जब x का एक वैल्यू बड़ा आ रहा है y से, एक छोटा आ रहा है, सीधा आपको नंबर 5 टिक कर देना है। ओके, ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अगला क्या है, x² -4 = 0। यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। कौन सा फॉर्मूला, x² -4 को लिखेंगे 2²। ठीक है, ये लाइन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब आप थोड़ा एफिशिएंट हो जाएंगे करते करते तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं x - 2 x+2। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, a² - b² वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, x+2 इंटू x - 2 = 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार लेते हैं x+2 = 0। तो यहाँ से x = मिलेगा -2। तो x का एक वैल्यू क्या आया, -2। दूसरा वैल्यू, सेकेंड केस में -2 वाले का 0 लेंगे, x - 2 = 0। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, +2। ठीक है, तो एक वैल्यू पॉजिटिव आया। ओके, अभी देखिए ये वाला इक्वेशन, इसे तो हम डायरेक्ट अपना शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है प्लस माइनस प्लस का, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, रूल नंबर 1 पहले लेसन से बता रहा हूँ। ठीक है, अब बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सॉल्व कैसे करना है, 9 को ब्रेक करना है और मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 20, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। क्या लिख सकते हैं 9 को, बोलिए, 5 + 4 लिख सकते हैं। 5 4 = 20 आ रहा है ना, और 5 + 4 9 आ रहा है। तो वैल्यू मिल गया, y का एक वैल्यू होगा 5, दूसरा होगा 4। चलिए अब कंपेयर करते हैं। इसको किसी से डिवाइड भी करना है, नहीं करना है, क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब देखिए x का जो पहला वैल्यू -2, -2 5 से छोटा है, 4 से भी छोटा है। ठीक है, तो पहला तो रिलेशन ये है x < y। x का दूसरा वैल्यू +2, ये भी 5 से छोटा है और 4 से भी छोटा है, तो x < y ही आ रहा है। कौन सा हुआ, नंबर 2। ठीक है, एक और आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, चलिए वही मैं दिखा देता हूँ। देखिए एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलता है, मैं खुद से बनाता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, लेकिन क्वाड्रेटिक वाले टॉपिक में ही ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो 2 है दोनों इक्वेशन में, देखिए x और y। लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री सिर्फ एक ही है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है। तो जब एक डिग्री होता है तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही होता है, मतलब यहाँ से x और y का सिर्फ एक एक वैल्यू आएगा, दो दो नहीं आएगा। ठीक है, तो कंपेयर करना बहुत आसान होगा। लेकिन सवाल ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के टोटल 3 तरीके होते हैं, मैं आपको सबसे आसान वाला ही बताऊंगा। अगर आपको बाकी 2 भी सीखना हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका लेक्चर भी, उसका एक वीडियो भी बना दूंगा। ओके, तो कैसे करेंगे, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं ना, किसी एक को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, आसान वाले को भी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम x को इक्वल कर सकते हैं या तो y वाले को इक्वल कर सकते हैं, तो दोनों में सिखाऊंगा। ओके, तो अभी देखिए ये x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो कुछ ऐसे नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों इक्वेशन को, जिससे ये इक्वल हो जाए। देखिए अगर मैं पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बाकी सबका छोड़िए, अगर 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या 12x हो जाएगा ना, और 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर, ये भी 12x हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो गया ना। तो बस करते हैं चलिए। तो पहले इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आएगा 4 3 = 12x, 4 4 = 16y = 10 4 = 40। ठीक है, पूरे इक्वेशन को मैंने 4 से किया है। सेकंड वाले को 3 से कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 3 4 = 12x माइनस 3 3 = 9y = 3 5 = 50। हो गया। अब ध्यान से देखिए,
अब हमारा ये इक्वल हो गया है, ये अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें इसे या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन वो चीज़ करना है जिससे ये हमारा ख़त्म हो जाए। तो बताइए, अगर मैं 12 में 12 को ऐड कर दूँ तो ये ख़त्म तो नहीं होगा, उल्टा ये 24 हो जाएगा। लेकिन अगर 12 में से मैं 12 माइनस कर दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या होता है, साइन चेंज करते हैं। ये नीचे वाला जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12x माइनस 12x, इसका काम ख़त्म, ये जीरो हो गया। अब ये वाला हमारा मेन साइन है जो चेंज हुआ है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो 16 + 9 क्या होगा, 25। 25y इक्वल्स टू, अब 40 पॉजिटिव है 15 नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, 14 में से 15 जगह कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो 25y इक्वल टू 25 आया, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 25/25 मतलब 1 आएगा। ठीक है, y का तो वैल्यू मिल गया हमें। ओके, अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, ये जो y का वैल्यू है ये किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है, किसी भी एक में, मैं इसमें करता हूँ। ठीक है, तो ये है 3x + 4y, तो 4y की जगह मैं लिखूँगा 1 इक्वल्स टू 10। ओके, तो ये हो गया 3x + 4 इक्वल्स टू 10। तो ये 3x, 4 को उस तरफ लेकर जाऊँगा तो क्या बनेगा, 10 - 4 मतलब 6। अब 3x इक्वल टू 6 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 6/3 होगा मतलब 2। ठीक है, इरेज करूँ या फिर यहाँ लिख दूँ, तो x इक्वल्स टू आया 2, y इक्वल्स टू आया 1, तो x बड़ा है y से, बस नंबर 1 आंसर। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही सेम प्रॉब्लम, चलिए शुरू से चलते हैं। अभी मैंने क्या किया था, अभी मैंने x वाले को इक्वेट किया था, अब मैं y वाले को इक्वेट करूँगा। ठीक है, देखिए ये 4 है और ये 3 है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या बनाना है तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो क्या कर सकते हैं, इससे भी मैं 12 बना सकता हूँ, इससे भी मैं 12 बना सकता हूँ, दोनों को। तो कैसे करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसको करेंगे 4 से। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9x, 3 × 4 12 + 12y इक्वल्स टू 3 10 = 30। सेकेंड वालों को 4 से करूँगा तो हो जाएगा 4 4 = 16x - 4 3 = 12y इक्वल्स टू 4 5 = 20। ओके, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था, इसे हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे जिससे ये हमारा इक्वल वाला टर्म गायब हो जाए। देखिए ये 12y हमारा पॉजिटिव में है, नीचे वाला नेगेटिव में है, तो अगर मैं इसे ऐड करूँगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ऐड करता हूँ, ऐड करूँगा तो ये ख़त्म, ये 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25x इक्वल्स टू 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50। तो 25x इक्वल टू 50 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू आएगा 50/25 इक्वल्स टू 2। पिछले वाले में भी हमारा क्या आया था, 2 ही आया था ना। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस x के वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इस बार मैं इसमें पुट करता हूँ, ये हो जा रहा है 4 × x का वैल्यू है 2 - 3y इक्वल्स टू 5। ओके, ये हो गया 8 - 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो मैं -3y को यहीं रहने देता हूँ, 8 को वहाँ लेके जाता हूँ तो 5 - 8। ओके, तो इसे इरेज करता हूँ, जगह चाहिए मुझे। तो क्या आ रहा है, -3y इक्वल्स टू आ रहा है -3, दोनों तरफ से माइनस हटा सकते हैं, तो 3y इक्वल्स टू आ रहा है 3, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3/3 मतलब 1। देखिए इससे पहले भी y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 आया था, है ना, तो दोनों मेथड से वही आ रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपको एग्जाम में यही फॉलो करना चाहिए। ओके, बाकी के 2 मेथड अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा उस पर वीडियो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। तो अब हमारा कुछ बचा नहीं है, बचा है तो बस थोड़े टफ क्वेश्चन जो कि मेंस लेवल के हैं, तो उसका भी मैं लेक्चर बना के डालूंगा, और ढेर सारी मेंस के प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।